हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम देख रहे हैं ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। इसी क्रम में जो पहला हमारे पास प्रश्न है वो है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो ऐसा खोजा गया पुराना जो शहर है वो हड़प्पा शहर है, जो अपने आप में उन्नत किस्म का शहर था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह कथन कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही भारत दर्शन के लिए कहा था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि वो है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने ऐसी प्रथम महिला थी जिसने शासन किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि सिंधु सभ्यता का पंतनगर मतलब बंदरगाह कौन सा है। तो वो बंदरगाह था लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो ए.यू. होयोम थे। ए.यू. होयोम एक असैनिक अधिकारी थे इंग्लिश गवर्नमेंट में, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया। तो इसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का जो संबंध है वो प्रथम उपदेश से है महात्मा बुद्ध के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। तो वो वेद है यजुर्वेद, और सबसे जो पुराना जो वेद है वो यजुर्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद यजुर्वेद है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला जो समाचार पत्र है वो शुरू किया था सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था। तो ये बट गया था कनिष्क के काल में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र की राजधानी में की गई थी। पाटलिपुत्र राजधानी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि वो है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया। इसके द्वारा 5 ऐसी योजनाएं चलाई गई थी जो इसके मुखरतापूर्ण कार्यों में गिनी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। सबसे जो छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो वो शक्तिशाली नौसेना थी चोल साम्राज्य के पास। चोल साम्राज्य ने श्रीलंका तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। इसके जन्मदाता थे चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रथा की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहता है, आलमगीर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि शहीद आज़म उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया है भगत सिंह को। भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी। ये मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ने अपने
भाषण में कहा था कि मेरे ताबूत पर गड़ रही एक एक कील एक दिन ब्रिटिश नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी। तो वो मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो जो इनके प्रवर्तक थे वो थे सैयद अहमद। सैयद अहमद बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कुशीनगर आजकल पटना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और ये जो सम्मेलन अधिवेशन हुआ था बम्बई में ये अधिवेशन किया गया था, प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है चिदम्बरम में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। तो उन्होंने जो प्रयोग की थी वो पाली भाषा थी। पाली भाषा को उपयोग करने का एक कारण यह भी था क्योंकि यह जनमानस में भली भांति पहचानी जा सकती थी, पाली जो भाषा थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था। कुतुब मीनार के जो कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण एक संत कुतुब के निर्माण पर या उनकी याद में किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है गणित की। गणित के शास्त्र के रूप में लीलावती का एक अपना अलग स्थान है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने निर्माण करा था एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये आया था हर्षवर्धन जी के काल में। हर्षवर्धन जी के काल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो आया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इनके जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जिसे सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसके जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आरती बनी हुई है। तो वो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि काला अशोक की राजधानी कहाँ थी। काला अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो विश्वामित्र नामक ऋषि थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इसकी स्थापना की थी इंडियन हाउस की। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। तो वो कहा है बदायूनी ने। बदायूनी ने एक मात्र ऐसे इतिहासकार थे जिसने इस्लाम का शत्रु कहा था अकबर को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि
भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने दार्शनिक आधार प्रदान किया भक्ति को। नेक्स्ट जो है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा गया है? तो सिराजे हिंद कहा गया है जौनपुर को। जौनपुर राज्य की जो फिरोज तुगलक, जो ये जौनपुर है, जौनपुर जो राज्य है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो वो पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में तराइन के।